अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोगों की लाइव में एक बहुत ही लेटेस्ट सी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। महक मोटवानी जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम जैसे युवा इतने तनाव और चिंता में रहते हैं कि वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, जिससे डर और बेचैनी बनी रहती है। महाराज जी, कृपया बताएं कि इस आदत को कैसे बदला जाए ताकि इस नाम जप, वर्तमान की नाम जप। अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारी बुद्धि प्रवीण होगी, भविष्य की मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में मेरे भगवान मेरे साथ हैं। नहीं, अगर हमारे अंदर नाम जप चल रहा है तो हमको ये विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, और जब संपूर्ण सृष्टि बनाने वाला भगवान मेरे साथ है तो मैं भविष्य की चिंता या भूत की चिंता में अपना समय क्यों नष्ट करूं? अपने मन को बार बार नाम में लगाने से जो ओवर थिंकिंग है, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। और नाम जप हुआ बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य। तो हम जो सोचेंगे वो भी हो जाएगा, तो हमको विश्वास होता जाएगा कि मेरा नाम जप मेरी सामर्थ्य है, मेरा नाम जप मेरी कामनाओं की पूर्ति का उपाय है, मेरा नाम जप मेरे भगवान को सानिध्य में रखने की बात है। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे आज के 15 वर्ष पहले हमारे पास 2,000 रुपये भी दवा के लिए प्रति महीने के नहीं थे। क्या ही समस्या थी, कोई स्थान 1 इंच जगह नहीं, सब तरह से केवल भगवान के आश्रित। लेकिन हम निराश नहीं हुए, क्यों? मुझे भरोसा है मेरे साथ भगवान है। तो भविष्य की चिंता का हमारे पास उपाय है ना, भगवान। तो हमें चिंता नहीं है, नहीं हम परेशान ना हो जाएं। तो मुझे लगता है भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान को सानिध्य में रखने से, जैसे हम आपको बता रहे, निहाल कर दिया भगवान ने। जहाँ एक आदमी पानी देने वाला नहीं था, वहाँ हजारों नौजवान ऐसे खड़े हैं कि कोई पानी पिलाता है, कोई रुमाल से मुंह पोंछता है, कोई हाथ पकड़। एक कदम भी ऐसा नहीं जो मुझे साथ ना मिलता हो। सोचो, अपना बेटा भी अपने काम में नहीं आता है, जब शरीर बीमार होता है तो अपना बेटा भी इतना साथ में दवा ला के दे देगा, पड़े रहो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक एक मिनट हर समय अलर्ट खड़े हुए हैं। ये कौन है? भगवान। तो हमें जो भविष्य की चिंता से बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता। कैसे किया? वही परमात्मा कर रहा है, वो अपने आप सारी व्यवस्था कर रहा है। हम भगवान को अपना माने हुए हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें भविष्य की चिंता नहीं। तो इसलिए भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान को अपने सानिध्य में देखा जाए, सो ही बच सकते हो। नहीं तो भविष्य एक गुप्त वस्तु है, क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। उसी के विषय में चिंतन कर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, तो प्रायः पॉजिटिव चिंतन कम रहता है, निगेटिव चिंतन ज़्यादा रहता है। अब सोच के घबराहट पैदा हो गई, इतनी पढ़ाई की, इतने पापा ने पैसा लगाया, अगर फेल हो गई तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त मित्र क्या कहेंगे, अगर इस बार फेल हो गई तो एज भी तो बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा। अब निगेटिव सोचते सोचते वो परेशान है, फेल कब होना है, फेल अभी हो गया हो। तो हम अगर भगवान का चिंतन करें तो तुरंत पॉजिटिव चिंतन है, यार भगवान पास भी तो करवा देंगे, अगर फेल भी हो गए ना तो भगवान कोई दूसरा रास्ता निकाल देंगे। तो हम भगवान को यदि साथ लिए तो हम परेशान नहीं होंगे। अगर भगवान को साथ नहीं लिए तो चाहे जितना पास हो जाए, हम वास्तविक एक दिन फेल हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक कहा इन मोहतरमा ने कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें फ्यूचर की बड़ी टेंशन होती है। अक्सर ऐसा होता है कि आप प्रेजेंट में काम तो कर रहे हो तो, लेकिन आपका दिल उस काम में नहीं लग रहा होता है, आपका फोकस नहीं हो रहा होता। इट्स लाइक आप स्टडी कर रहे हो। मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि जब मैं स्टडी करती थी ना, तो मैं आंसर याद कर रही होती थी, लेकिन आंसर पे मेरा फोकस नहीं होता था, बल्कि मेरा इस बात पे फोकस होता था यार मैं लिख पाऊँगी, मैं सही लिखूँगी, कुछ पार्ट ऐसा तो नहीं है जो मिसिंग हो जाएगा, मिस हो जाएगा मुझसे, मेरे दिमाग से। और आप यकीन करें, जैसा मैं सोचती थी ना वैसे ही होता था। क्योंकि बिल्कुल सही कहा बाबा जी ने कि बहुत बड़ा रोल है आपकी सोच का, कि आप जैसा सोच लो। अब अगर आप ये सोच लेते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फेल होगी, तो वाकई आप फेल ही हो जाओगे। तो आपने फ्यूचर को जो है ना वो ऊपर वाले के सुपुर्द कर देना है। आपने फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपके साथ आपका रब है। आपने बस अपनी मेहनत करनी है, अपना 100% देना है, नाम जप वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो आपको आपके रब के करीब करें, जो आपके रब से कनेक्शन बनाए, उन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। बाकी अपनी मेहनत अपनी जगह करनी है, तैयारी अपनी जगह करनी है, और रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। तो ये है कि हम
हम आज जिस दौर में जी रहे हैं, ये जो एरा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन है फ्यूचर की। तो अगर हम फ्यूचर की टेंशन को निकाल दें तो समझे हमारी 75% टेंशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि हर किसी को कोई भी प्रेजेंट में नहीं जी रहा, कोई भी प्रेजेंट में नहीं जी रहा। मैं हूँ, आप हैं, कोई भी प्रेजेंट में नहीं जी रहा। हर किसी को बस फ्यूचर की टेंशन है, फ्यूचर में मुझे ये चाहिए, फ्यूचर में मैं यहाँ देखता हूँ खुद को या देखती हूँ खुद को, फ्यूचर में मेरी ये पोस्ट होनी चाहिए। अगर कोई ऑफिस गोइंग बंदा है या बंदी है या कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो अपने एक टारगेट सेट कर रहा है और फिर वो ये सोच उसको उस चीज़ की टेंशन खा रही है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो बाबा जी की बहुत बहुत बेहतरीन मिसाल दी उन्होंने कि भाई मेरे पास कुछ आसरा नहीं था, नहीं तो ना मेरे पास एक बात है आस औलाद थी, ना मेरे पास घर बार था, ना मेरे पास बैंक बैलेंस था, रुपया था, दौलत थी। मैं तनहा था, मेरा तो कोई देखभाल करने वाला कोई सहारा भी नहीं था। यानी फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई नहीं था कि जो मुझे 2 घूंट पानी दे दे। और डायलिसिस होना था मेरा, गुर्दे दोनों मेरे, किडनीज मेरी फेल हो चुकी थी। तो उसके बावजूद भी मैंने अपने रब के ऊपर भरोसा रखा कि मुझे पता था कि हर सुविधा मुझे मिल जाएगी, हर चीज़ मेरे तक आ जाएगी। वो कैसे पहुँचेगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्लानिंग है उसके पीछे, वो मैं नहीं जानता था, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं, वो मेरी टेंशन नहीं थी। मेरी टेंशन सिर्फ ये थी कि मैं अपने रब से लॉ लगा के रखूँ, मैं अपने रब से जुड़ा रहूँ, मैं अपने रब पर को बस राज़ी रखूँ, ठीक है। बाकी और कोई टेंशन मुझे नहीं थी। मेरी सारी टेंशन्स मेरे रब ने सॉल्व कर दी। तो ये एक मतलब एक होता है कोई बोल रहा है, कोई सिर्फ बोल रहा है, तो बंदे पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई प्रैक्टिकली दिखाता है, अपनी मिसाल देता है कि आप देखो, वाक़ई आप देखें कि क्या ये बहुत अरबपति खरबपति बंदे, क्या ये बहुत करोड़ों की जायदाद थी इनके पीछे, क्या इनकी बहुत, ये जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इसके पीछे क्या बड़ा रुपया लगाया है, बड़ा पैसा लगाया है इन्होंने, क्या किया इन्होंने ऐसा? आपकी अक्ल दंग हो जाएगी। लेकिन आप देखें आज वो कहाँ हैं, ठीक है। उनके रब ने उनका सब कुछ काम कर दिया, सारे काम आसान कर दिए उनके लिए। हत्ता कि वो जिस बीमारी में मुब्तला है, वो ये कहते हैं कि मैं इतना अपने आप को हशाश बशाश फील करता हूँ, तो बीमारी अपने आप को तसव्वुर नहीं करता। मुझे तो मेरी बीमारी फील ही नहीं होती। अपने रब की एक लॉ के सामने, अपनी रब के लगाव के सामने, अपने रब के साथ जो मेरा एक कनेक्शन है और जिस तरीके से मैं देखता हूँ उन चीज़ों को, तो मुझे वो चीज़ें इतनी पसंद करती हैं, मुझे वो चीज़ें इतनी खुशी देती हैं कि मेरी जो दुख है, मेरा जो गम है, वो इतना मान पड़ जाता है कि मुझे फील ही नहीं होता। नहीं तो किसी की दोनों किडनीज फेल हों, हत्ता कि कभी कभी मैंने इनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, इनके हाथों पे स्वेलिंग देखी है, फेस पर स्वेलिंग देखी है, आँखों के नीचे आँखें मुश्किल से खोल पा रहे होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं कि तकलीफ़ नहीं है किसी इंसान को, बस ऐसे ही बोल रहा है, एम ही बोल रहा है, नहीं, तकलीफ़ है, तकलीफ़ में मुब्तला है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उस तकलीफ़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्हें भरोसा है, उन्हें एतमाद है, उन्हें यकीन है अपने रब पर। उन्हें पता है कि मेरी जितनी भी टेंशन्स हैं, जब उसने दी हैं तो वही रिज़ॉल्व करेगा, वही कोई ना कोई सॉल्यूशन देगा। अगर हम बस इतनी सी चीज़ सोच लें और जान लें तो हमारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है बहुत ही बढ़िया वीडियो थी वो, इसलिए कि आजकल का ये हर एक के बाद दूसरे बंदे का सवाल है कि वो क्या करे, फ्यूचर में ही वो उलझा रहता है, तो वो कैसे प्रेजेंट को जिए। तो इसका बहुत बेहतरीन जवाब दिया बाबा जी ने। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। अल्लाह हाफिज़।